तो मैं विवेक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। हम गणित में आइए आज कुछ और 2-3 ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो आपके व्यापम या किसी अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आइए हम उस पर हम डायरेक्टली चर्चा करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 360 पृष्ठों की एक पुस्तक में पृष्ठ अंकन में उपयोग होने वाले कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए एक कोई बुक है, ठीक है, टोटल उसके जो पृष्ठ हैं, टोटल उसके जो पन्ने हैं, वो कुल पन्नों की संख्या कितनी है, 360 दी गई है। पूछा है पृष्ठ अंकन में उपयोग होने वाले कुल अंक। देखिए पृष्ठ अंकन में उपयोग होने वाले कुल अंक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपकी एक पुस्तक है, ठीक है, ये इधर का पार्ट है, वो उधर का पार्ट है, तो आप कैसे लिखेंगे, ये पहला पन्ना हुआ, ये दूसरा पन्ना हुआ, अगेन जो हम पन्ना पलटाएंगे तो फिर यहाँ पे आएगा आपका तीसरा पन्ना, यहाँ पे आएगा चौथा पन्ना आएगा आपका। इस प्रकार से टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी है, टोटल 360 पन्ने हैं और इनको लिखने में एक से लेके कितने तक, तो आपके 360 पन्ने लिखने तक आपको अंकों की आवश्यकता कितनी होगी। जैसे एक से लेके 9 तक में तो 9 होगा, फिर 10 में कितने अंक आएंगे दोस्तों, 1 2, 10 में क्या आएंगे, 2 अंक आएंगे। उसी प्रकार फिर जैसे 999 लिखना हुआ तो 999 में कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। हमको इस प्रकार जो है दोस्तों इसको काउंट करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखिएगा। चलिए, टोटल जो कुल पृष्ठ है दोस्तों वो है 360। ठीक है, कुल पृष्ठों की संख्या, कुल पृष्ठ कितने हैं आपके, 360 है। चलिए, हमको ये तो पता है कि 1 से लेके हम लिखना शुरू करेंगे तो पहले पन्ने से लेके 9वें पन्ने तक, 1 से लेके 9 तक, ठीक है, 1 से लेके 9 तक कुल कितने अंक होंगे दोस्तों। तो कुल, अगर मैं यहां पे 2 कॉलम बनाता हूं, एक है आपका अंक का कर लेता हूं, और एक संख्या कर लेता हूं। ठीक है, देखिए 1 से लेके 9 तक दोस्तों कुल कितने अंक होंगे, 9 अंक, और वो सब सिंगल डिजिट में होंगे, इसलिए मैं इनकी संख्या कितने कर देता हूं, 1 से गुणा कर देता हूं। तो टोटल मेरे को कितना मिल गया, 1 से 9 तक। अब फाइनली याद रखिए 1 से 9 तक 9। अब बचा कितना, 10 से लेके 99 तक। ठीक है दोस्तों, आप अगर देखेंगे 10 से लेके 99 तक अगर आप काउंट करेंगे, देखिए 100 में से आप 9 निकाल दीजिए, क्योंकि 9 तक तो पहले ही ऑलरेडी निकल चुका है। 100 में से 9 निकालेंगे, बचेगा 91, और 91 में से ऑलरेडी हमें क्या किया, यहाँ पे 99 तक लिए हैं, तो आप एक और कम कर दीजिए। तो 10 से लेके 99 तक आपके कुल जो पृष्ठ होंगे वो कितने पृष्ठ होंगे दोस्तों, यहाँ पे अंक नहीं, यहाँ पे पृष्ठ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये पृष्ठ हो जाएगा आपका। तो 10 से लेके 99 तक टोटल 90 पृष्ठ होंगे, और इनमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। मतलब यहां से हमको कुल 180 अंक मिल जाएंगे। यहां से हमको 9 अंक मिले, यहां से हमको 180 अंक मिले। ठीक है, अब देखिएगा 1 से 9 तक हमने बात कर ली, 10 से लेके 99 तक बात कर ली। अब दोस्तों हमारी जो अगली बात होगी वो 100 से लेके 360 तक होगी। देखिएगा 100 से लेके 360 पेज तक। अब देखिए मैं ऐसा करूं दोस्तों, इसको और इसको जोड़ देता हूं। ठीक है, सॉरी, इसको और इसको जोड़ देता हूं क्योंकि यही मेरे पन्ने हैं। तो 90 और 9 कितना हो गया, 90 और 9 हो गया मेरा 99, और है टोटल कितना 360 में से 99 घटा देता हूं, 10 में से 9 गया 1, 15 में से 9 गया 6, टोटल 100 से लेके 360 तक 261 पृष्ठ होंगे दोस्तों। और इन 261 पृष्ठ में देखिएगा हमें 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट के अंक मिले हैं, लेकिन 100 से लेके 360 तक हमें 3 डिजिट के अंक मिलेंगे। इसलिए मैं इसकी गुणा 3 से कर देता हूं। कितना मिल जाएगा, 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 783। ठीक है दोस्तों, 783 अंक। मतलब हमको 100 से लेके 360 तक कुल अंक मिलेंगे 783, 10 से लेके 99 तक हमें मिलेंगे 180 अंक, और 1 से 9 तक मिलेंगे हमें 9 अंक। अब तीनों को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे जोड़ते हैं, 783, 180 और 9, 9 3 12, 8 8 8 दूनी 16 और 1 17, 7 8 1 9, 972 अंक आपका दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए सामने दिख रहा है 972। फिर से देखते हैं, कुल पृष्ठों की संख्या 360 थी,
पहले 1 से लेके 9 तक के पन्ने में कुल 9 अंक ही होंगे। 9 गुणित, यहाँ पे गुणित 1 नहीं भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से 9 तक हमें 9 अंक ही मिलेंगे। 10 से 99 तक कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी? 90 पृष्ठ होंगे। और चूंकि अंक लिखेंगे तो 10 के बाद 11, 12, हर में 2-2 अंक आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया हूं। कुल 180 अंक मिलेंगे। अब कितने पेज बचेंगे? तो भाई हमें 90 पेज यहाँ थे, 9 पेज यहाँ थे, 99 पेज हो गए। और कुल पेज कितने हैं? 360 पेज है। 360 में से 99 घटा दूंगा, 261 मिलेगा। अब चूंकि 261 पन्ने हुए दोस्तों, अब 261 पन्नों में 3 डिजिट के अंक आ रहे हैं। इन 3 डिजिट के अंक के कारण मैं यहाँ पे 3 का गुणा किया हूं, तो 261 गुणित 3 हो गया 783। मतलब 9, 180 और 783 अंक मुझे टोटल प्राप्त हुए हैं। तो 783, 180 और 9 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा आपका 972। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल है। यदि 8 की पावर 5/3, 4 की पावर -4/5 बराबर 2 की पावर x हो तो, इसमें याद रखिएगा आपको कभी भी दोस्तों, आप घबराना नहीं है। ऐसा कभी भी सवाल अगर आता है आपके पास तो आपको करना क्या है काम, जिसका भी आपको पावर दिया हुआ है उसके फ्रेम में सबको ब्रेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे x निकालना है, लेकिन बेस फ्रेम क्या है इसका? 2 है, सबको 2 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। मैं 8 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब 8। ठीक है, चलिए 2 की पावर 3। अब चूंकि 2 की पावर 3 करूंगा तो ये गुणा में आ जाएगा 5/3 गुणित 5/3 गुणित 2 की पावर, अब यहां 4 है तो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। 2 की पावर 2 गुणित -4/5 बराबर 2 की पावर x। अब देखिए दोस्तों, यहां से 3 कट गया। 2 की पावर 5 गुणित 2 की पावर 4 दूनी 8 -8/5 बराबर 2 की पावर x। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको याद रखना है, कभी भी कोई अगर आधार बराबर है और गुणा में है तो उनके जो पावर होते हैं, उनका जो घात होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर आधार बराबर होगा, आधार समान होने पर घात, आधार समान होने पर गुणा के समय घात जुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 5, 2 की पावर -8/5 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5 -8/5। अब देखिए 5 बराबर 2 की पावर x। अब 5 और 1 का लघुत्तम हो गया दोस्तों 5। 1 से 5 को भाग दूंगा, 5 बार में जाएगा, 5 का 5 से गुणा होगा, 5 × 5 = 25 -5 × 1 = 5, 1 गुणित 8 8 बराबर 2 की पावर x। फाइनली कितना आ जाएगा? ये 25 में से 8 चला गया, 25 में से 5 चला गया 20, 20 में से दोस्तों 3 चला जाएगा, बचेगा 17। 2 की पावर 17/5 बराबर 2 की पावर x। क्योंकि दोस्तों यहां पे देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां और बायां साइड का दो बराबर है। अगर दायां और बायां साइड का अगर फिर यहां पे आधार बराबर होता है तो इनके पावर जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो x की जो वैल्यू मिलेगी मुझे फाइनली कितनी मिल जाएगी? तो मुझे x की जो फाइनली वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी 17/5, या 17 को 5 से भाग दे दीजिए, ये देख लीजिए 5 × 15 2। फाइनल आपका आंसर आ गया 3 सही 2/5। ठीक है, 3 सही 2/5 देख लीजिए कहां है आपका। ये आंसर हो गया आपका 3 सही 2/5। कुछ नहीं करना, आखिरी में भाग दे देना है। 3 सही 2/5, ये है आपका आंसर। आई होप आपको दोनों के दोनों क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो और बूम हो और मजबूत हो। और मेरे साथ बने रहने के लिए फिर से कहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।